हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मेरे पास आज आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है जो कि शायद अभी तक आप तक पहुँच गई होगी कि हमारा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट 2023 वो होने वाला है 6 दिसंबर को। ठीक है, तो आपके पास लगभग 17 दिन है शायद, अब सिर्फ 17-18 दिन, मतलब आप ये लेकर चलें। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि आप कैसे इस मोमेंट पे इन इन लास्ट 16-17 डेज में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं और तेज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान में रखना दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम इज ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। ये दो चीजें, थियरी क्रिटिसिज्म को एक मान के चलो और ब्रिटिश हिस्ट्री को एक मान के चलो। 50% या फिर मुझे लगता है शायद 60% के आसपास जो पेपर है वो यहीं से बन रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो नोट्स मेरे अपने हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया इस एग्ज़ाम से पहले। उसके कुछ रीजंस रहे, मैं कुछ ठीक नहीं था इस बीच, और काफ़ी बिजी रहा मेरा स्केड्यूल जो है। जॉब में आप लोग समझ सकते हो कि मुश्किल हो जाता है। और जो मैं आपको नोट्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो है लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज एंड मेजर वर्क्स की एक लिस्ट है विद पब्लिशिंग ईयर्स। उसका जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हो। अभी भी आपके पास 16-17 दिन है, इतने समय में वो रिवाइज हो सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी है। इफ़ दीज थिंग्स आर न्यू फॉर यू तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 16-17 दिन में वो काम नहीं होगा, फिर आप मेरे नोट्स मत लो, मैं ये कहूँगा। ठीक है, मेरा ये नहीं मकसद कि बेचना ही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश हिस्ट्री, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म जो मेरे नोट्स है इन लास्ट दिनों में, ध्यान रखना एक बात, सिर्फ आपने राइटर, उसके वर्क्स, मेजर वर्क्स जो बोल्ड में मैंने उसमें रखे हैं, और उसके जो पब्लिशिंग ईयर्स है, ठीक है, और उसके कौन कौन से कंसेप्ट है, बस इतना। जो बीच की थियरी है, वैसे तो मेरे नोट्स ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट है, तो उसके बीच में जो थोड़ी बहुत थियरी मैंने समझाने के लिए डाली है उसको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है अगर आपने पहले ही पढ़े हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पढ़े नहीं है मेरे नोट्स तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। उसमें भी आप वही चीज़ सेम, क्योंकि मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें बोल्ड की हुई है, तो आप बोल्ड चीज़ें सिर्फ पढ़िए, राइटर, उसके वर्क्स, उनके पब्लिशिंग ईयर्स बोल्ड में, और जो जितनी भी उसकी 5-6-7 टर्म्स जो होती है वो, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं। और ब्रिटिश हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो ब्रिटिश हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, एडवर्ड्स की भी आती है, जे लॉन्ग की आती है, कर्टन वगैरह जो भी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि राइटर कौन सा, राइटर किससे बड़ा है किससे छोटा है, राइटर की क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज द वर्क्स, द क्रोनोलॉजी ऑफ द वर्क्स बाय मेजर राइटर्स। मेजर राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उसको विद पब्लिशिंग ईयर्स आपने याद करना है, जो कि मैं जो लिस्ट प्रोवाइड करता हूं उससे भी मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चन तो उस लिस्ट को पढ़ के ही आपके हो जाते हैं, जहां तक कि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस और फीडबैक रहा है बच्चों की तरफ से। ठीक है, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं हिस्ट्री के नोट्स नहीं दे पाया, वो शायद मैं अगले एग्ज़ाम तक के लिए आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसके बारे में आप निश्चिंत रहें। और अभी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो ब्रिटिश हिस्ट्री की। बस थोड़ा ये होता है कि जो आप बुक पढ़ोगे थोड़ी सी लेंदी होगी, और जो मेरे नोट्स होंगे वो थोड़े से शॉर्ट होंगे, ब्रीफ होंगे, जैसा कि मैं थियरी क्रिटिसिज्म के नोट्स में भी करता आया हूँ। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और लास्ट डेज की 16-17 डेज की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, ब्रिटिश हिस्ट्री सिर्फ राइटर्स, उनके वर्क्स, उनकी क्रोनोलॉजी, ठीक है, और जो हमारा थियरी एंड क्रिटिसिज्म है उसमें भी सेम चीज़, राइटर, उनके मेजर वर्क जो मैंने बोल्ड किए हैं, और उसके ईयर्स और कंसेप्ट कि किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है, क्योंकि मैचिंग में आ जाता है कई बार, है ना, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कंसेप्ट किसने दिया है। कल्चरल स्टडीज़ में भी सेम आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि इन लास्ट 16-17 डेज में आप सिर्फ यही चीज़ें पढ़े, थियरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ और आपका ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, और मेजर वर्क से क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं, बाकी वर्ल्ड लिटरेचर आप एक बार अगर रिवाइज कर सको तो बहुत अच्छी बात है। इन लास्ट के दिनों में नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पुराना आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया अगर आप उसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपका नेट या फिर जेआरएफ ज़रूर क्वालिफाई होगा। और मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ जुड़ूंगा और बहुत ही जल्दी नए लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और नमस्कार।